ये त्योहार हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार लोगों में भ्रम है कि दिवाली कब मनाई जाएगी। कई लोगों का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली की तारीख बता रहे हैं। ऐसे में हर कोई कंफ्यूज्ड है कि आखिर दिवाली की असली तारीख क्या है। तो पंचांग के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की तिथि को दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर भ्रम इसीलिए पैदा हो गया है क्योंकि कार्तिक अमावस्या की तिथि जो है वो 2 दिन पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक इस साल अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। तो अब अगर कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाने की परंपरा को माना जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन शुभ मुहूर्त है। ज्योतिष का कहना है कि आखिरी दिवाली का शुभ मुहूर्त तब है और दीपावली कब मनानी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। तो तमाम ज्योतिष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली का त्यौहार जो है वो कब मनाना है, क्योंकि इसको लेकर व्यापक कंफ्यूजन है। जहां एक तरफ काशी और उज्जैन के जो तमाम बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार जो है वो मनाया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि दीपावली का जो पर्व है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, खासतौर पर जो प्रमुख त्यौहार है उसमें। जैसे इस बार का ही अगर हम उदाहरण लें तो अष्टमी और नवमी की तिथि नवरात्र के दौरान एक दिन पड़ती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर भी हर बार संशय होता है, जन्माष्टमी को लेकर भी तिथि और मुहूर्त को लेकर हर बार संशय होता है किस दिन मनाई जाए, और अब दीपावली को लेकर भी ये पहली बार है संभवतः जब इस तरीके का कन्फ्यूजन है। और अब जब दीपावली महज 1 हफ्ते से भी कम समय रह गए हैं दीपावली में, तो ये कन्फ्यूजन जो है वो कायम है कि दिवाली का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाना चाहिए। देश के अलग अलग बाज़ारों में दिवाली की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ घरों में भी साफ़ सफाई का काम जो है वो चल रहा है। लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद दीपावली की शुरुआत जो है वो आपको बता दें धनतेरस के पर्व के साथ हो जाती है और फिर लोग अपने घरों को सजाने संवारने का काम जो है वो करते हैं। और इस बार आपको बता दें कि दीपावली किस दिन है, इसको लेकर ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन इस कन्फ्यूजन को इंडिया न्यूज़ आज आपके लिए दूर करेगा और हमारे साथ खास विद्वान जो हैं वो जुड़ेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुभ मुहूर्त क्या है, कब लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए और ये जो कन्फ्यूजन है ये कब क्लियर होगी। इसको लेकर क्या कुछ विद्वानों का कहना है, क्या कुछ पंडित पुरोहितों का कहना है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है विशेष मेहमानों का। स्वामी शैलेश आनंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं जो कि वास्तु गुरु हैं। इसके अलावा राजपुरोहित मधुर जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और महंत शुभगिरी जो कि धर्म गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और शुरुआत में सबसे पहले स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी से ही करता हूं जो कि महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है दिवाली को लेकर ये लोगों की दूर हो, ऐसे में मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आखिर किस दिन जो देश के लोग हैं वो दिवाली मनाएं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? जी बिल्कुल, निश्चय ही 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसको बड़ी सरलता से समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप एक चीज देखते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जब लौट करके आए थे उस समय रात्रि थी, महालया थी, अमावस्या थी। नंबर 1, यदि हम पंचांगों के आधार पर समय की गणना करते हैं तो गणना जो आती है वो 31 अक्टूबर की दोपहर से लेकर के तो शाम 1 नवंबर तक की है। तो ऐसी स्थिति में रात्रि जो आ रही है 31 अक्टूबर की आ रही है।
तो मेरे दृष्टिकोण से और समस्त विद्वत जनों के दृष्टिकोण से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो इसके अंदर इतना भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसा पूर्व में कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार ये आ रहा है, तो अच्छा संकेत है कि लोगों का रुझान पंचांग के, काल गणना के अध्ययन की ओर बढ़ रहा है, हमारे वैदिक रीतियों की ओर जा रहा है। इसलिए भिन्न-भिन्न अनुसंधानकर्ता इसमें आ रहे और वो अपना-अपना समय, अपनी-अपनी तिथि बता रहे और अच्छी चर्चा के माध्यम से जब विद्वत जन होते हैं, जो ज्ञाता जन होते हैं, वो उसके अंदर एक मुहूर्त निकाल करके देते हैं और वही मुहूर्त सर्वमान्य होना चाहिए। वो आज हमारे यहाँ का जो मुहूर्त है, यूरोप के अंदर वो 1 तारीख का भी हो सकता है और 30 तारीख का भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि भारतवर्ष के अंदर अमावस्या की रात कब है, अंधकार कब है, जिस अंधकार को चीर करके प्रकाश अपना विजय स्थापित करेगा, वो रात्रि 31 अक्टूबर। ठीक है, मेरे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी जुड़ रहे हैं। राजूदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि अयोध्या के लिए दिवाली खास इसलिए भी है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ये पहली दीपावली है। ऐसे में अयोध्या में दिवाली जो है वो कब मनाई जा रही है और आपके हिसाब से क्या है सही मुहूर्त दिवाली का? पूरे देश के लिए मंगल कामना। और इस बार की दीपोत्सव दिवाली जबरदस्त है। इसलिए जबरदस्त है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, ये कभी संभव नहीं था। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद में पल में अवसर आया। मुझको लगता है कि हम लोग अयोध्यावासी दीपावली 31 तारीख को मना रहे हैं और अयोध्या के सभी लोग मना रहे हैं। अपितु देश में लमसम 99% लोग 31 को ही मना रहे हैं। 1% लोग जो उदया तिथि को लेकर चलते हैं वो 1 तारीख को मना रहे हैं। हम लोग भी उदया तिथि को लेकर चलते थे, लेकिन उदया तिथि में क्या है कि रात्रि में मुहूर्त नहीं है, इसके नाते 31 को मुहूर्त है, इसके नाते हम लोग 31 को मना रहे हैं। और रही दीपोत्सव की बात, तो दीपावली तो लमसम हम लोग 4-5 दिन मनाते हैं और खूब मनाते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आता था ये दुष्टों के, रावण के संहार करने के बाद अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के नर नारी, साधु संत और हिंदुस्तान के सभी लोगों ने खूब 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 दीपमालिका सजाकर, रंगोली बनाकर, खूब पटाखे जलाकर खूब दीपोत्सव लोगों ने मनाया है। तो कई दिनों तक मनाते हैं और इस बार भी भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 5 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मेहमानों की राय है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाए। हमारे साथ ऋतु सिंह भी जुड़ रही हैं जो कि वास्तु गुरु हैं। ऋतु जी, वास्तु की गणना क्या कहती है, किस दिन जो है वो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है लक्ष्मी पूजन का, दिवाली का त्योहार किस दिन मनाया जाना चाहिए? देखिए मनोज जी, हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि जब हम दीपावली का दीपोत्सव मनाते हैं तो उस दिन प्रदोष युक्त अमावस्या होनी आवश्यक होती है। अगर आप शास्त्रों में देख लीजिए, पंचांग में देख लीजिए। और अभी क्या है कि बहुत सारे पंचांग हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने अपने गणना अनुसार पंचांगों का निर्माण किया, उसमें भी एक मत नहीं है। अगर हम छोटा सा एक उदाहरण दूं आपको, दिवाकर पंचांग है मेरे पास, तो देखिए इसमें अगर आप धनतेरस के दिन की देखेंगे ना 29 तारीख को, तो सुबह द्वादशी तिथि है और 10:30 से त्रयोदशी तिथि को मान रहे हैं, जबकि यहाँ उदया तिथि वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं मान रहे हैं। वहीं पर दीपावली वाले दिन साफ लिखा हुआ 1 नवंबर। तो यहाँ पर भी देखिए दीपोत्सव क्योंकि रात का त्योहार है, कुछ हमारे जो फेस्टिवल है जैसे शिवरात्रि है, दीपावली है, नवरात्रि है, ये रात्रि का है और इसमें अमावस्या होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी विशेष बात कि स्थिर लग्न, हम माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और हम ये चाहते हैं कि चिरस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। तो स्थिर लग्न हमें वृषभ काल जो मिल रहा है वो भी 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है। 31 अक्टूबर की शाम को 6:30 से और 8:11 तक हमें वृषभ लगन मिल रहा है। इस तरह से भी हमें जो विशेषता 31 अक्टूबर की रात्रि ही पूरी तरह से सही है। और हमारे यहाँ काशी के विद्वानों का, उज्जैन के विद्वानों का मत बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उनके अनुसार भी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 31 अक्टूबर है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहते हैं कि कभी भी जो प्रतिपदा तिथि है, कभी भी प्रतिपदा अगर अमावस्या के साथ युक्त है तो उस दिन हम दीपावली नहीं मनाते। मधुर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
कि हमें जो तिथि है 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना श्रेयस्कर है। ठीक है, हमारे साथ मधुर जी भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, देखिए हमारे साथ बड़ा पैनल जो है वो जुड़ा हुआ है और एकमत राय अभी तक जो नजर आ रही है वो ये है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। आपके हिसाब से क्या है सही तिथि दिवाली मनाने की और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा लक्ष्मी पूजन का? सनातन धर्म में प्राचीन परंपरा का एक बहुत बड़ा महत्व है और त्रेता से भगवान राम से यह सनातन का पर्व जोड़ा जाता है। जब भगवान राम विजय प्राप्त करके संपूर्ण राक्षसों का संहार करके अयोध्या में आए तो अवधवासियों ने दीपक जलाया। वस्तुतः उस समय मां लक्ष्मी के स्वरूप में साक्षात सीता भी उनके साथ जो है पधारी और एक जो न्याय संगत स्थिति थी एक स्त्री के सम्मान की, वह रावण का विध्वंस करके प्रभु राम ने स्थापित किया। रही बात दीपोत्सव की, तो दीपोत्सव की जो काशी की एक पवित्र धरा है जहां साक्षात गंगा कलकल निनाद करके और प्रत्येक जनमानस में सरस्वती की भूमिका को उनके मन में अंतर हृदय में स्थापित करती हैं, वहां की पवित्र धरा से जो पंचांग प्रकाशित होते हैं, नाना प्रकार के पंचांगों के द्वारा ही ये दो मत आज निकाल दिए जा रहे हैं जो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है, जिसमें गुरुकुल से निकले हुए तमाम वैदिक विद्वान इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है, संत महात्माओं के ऊपर बन जाता है, कथावाचकों के ऊपर बन जाता है। लेकिन आपको बता दें अमावस्या एक ऐसी पवित्र तिथि है जिसमें रात्रिकालीन साधना होती है, जिसमें साक्षात भगवान राम ने जैसे स्वयं कुल की उपासना कुल देवी की उपासना की थी, ऐसे ही सर्व सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में कुल देवी की उपासना करता है। अब रही बात कि 31 को मनाना है या 1 को मनाना है, जब सायंकालीन बेला में 3 बजे के बाद से चतुर्दशी समाप्त होकर के और अमावस्या तिथि का प्रवेश हो जा रहा है, तो ऐसे में जो निशीथ काल होगा, जो प्रदोष व्यापिनी संध्या होगी, वह 31 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। 5 दिन का यह महामहोत्सव धन त्रयोदशी से शुरू होकर के भैया दूज तक जो मनाया जाता है, इसमें अयोध्या से परम पूज्य महाराज जी जुड़े हुए हैं, वो आपको बता ही रहे हैं। उन्होंने हम बताया स्वयं अयोध्या से हैं, बिल्कुल, और हम अवध की धरा से हैं, तो इसमें प्रामाणिकता की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। 31 तारीख को ही सर्वमान्य है। ठीक है, 5 में से जो 4 विद्वान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी राय तो यही अभी तक नजर आ रही है कि 31 को ही जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जाए। महंत शुभगिरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत जी, आप भी अपनी राय रखिए कि आखिर जो ये कंफ्यूजन है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर, इसमें अब तक जैसा कि हमारे तमाम विद्वान जो जुड़े हुए हमारे साथ वो जो कह रहे हैं वही सही है या फिर जो स्थिति है वो नजर आ रही है। महंत शुभगिरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजूदास जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं हनुमानगढ़ी से। और राजूदास जी, अयोध्या के लिए तो ये दीपावली खास भी, लेकिन मेरा एक सवाल जो इस बार है वो ये है कि हमने देखा है कि बीते 2 से 3 सालों में हर बार जो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं उनको लेकर इस तरीके की कंफ्यूजन जो है वो नजर आती है, खास तौर पर तिथियों को लेकर कि किस दिन मनाया जाए। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे आचार्य जो विद्वान हैं, जो गणितज्ञ हैं, जो जोशी हैं, से करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि इस प्रकार से स्थिति परिस्थिति थोड़ा सा क्या है कि पूरे देश में बना हुआ कम मनाना चाहिए। हम 31 को मनाए कि 1 को मनाए, 31 को मनाए 1 को मनाए, दिन भर में 100 से 150 फोन कॉल अटेंड करके लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं आप 31 को मनाइए। 1 को भी अगर लक्ष्मी पूजन आप कर सकते हो तो दिन में, क्योंकि ऑफिस दिन में खुलते हैं तो आप दिन में कर लो, लेकिन आप जो घर में लक्ष्मी पूजा करते हो वो 31 को करो, दीपोत्सव आप 31 को करो। बाकी तो ये अयोध्या है, अयोध्या में हम लोग 4-5 दिन तक मनाते हैं। आप देख सकते हो कि छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी से लेकर हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं, फिर दीपावली मनाते हैं, दूसरे दिन भैया दूज मनाते, अन्नकूट मनाते, तो लगातार 4-5 दिन का ये त्योहार है। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा, जो विद्युत गण यहाँ बैठे हैं, जो जोशी बैठे हैं, जो हमारे पंचांग निकालने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा मनन करके आपस में अगर पंचांगे निकालते हैं तो इसमें थोड़ी सी राय हो जाए कि ये विषय, ये लगन घट रहे हैं, ये लगन बढ़ रहे हैं, इसके नाते इस डेट में तो जितने पंचांग बनाने वाले लोग हैं, जब तक एक साथ एक मुहूर्त नहीं वो बताएंगे तब तक ये थोड़ा सा सनातन के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल, ये एक मत जो है वो होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं
जिस तरीके से महंत राजूदास जी ने बताया कि अलग अलग पांचांग जो है निकलते हैं और यही बड़ी वजह है कि ये तिथि को लेकर जो है वो अलग अलग भेद जो है वो नजर आता है। अब जिस तरीके से दिवाली को लेकर बात हो रही है महंत राजूदास जी, इस बार तो अयोध्या की दिवाली सबसे ज्यादा खास होने वाली है। राम मंदिर बन गया, अयोध्या वासी तो अब असल में दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जी जी जी, हम लोग लगातार आज 22 तारीख से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। 22 तारीख से हम लोगों ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आदि हृदय स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त की पाठ और तमाम जो भी हमारी सनातन परंपरा आस्था विश्वास से जुड़ा हुआ, इस प्रकार से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पाठ चल रहा है। अखंड सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है, वाल्मीकि रामायण नवाह प्रायण चल रहा है। ऐसे करके हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है विभिन्न मंदिरों में। नंबर 1, नंबर 2, सजावट के लिए रंग रोगन का काम शुरू हो गया है, सजावट का काम शुरू हो गया है। अब जो सरकार के द्वारा आयोजित पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद है कि हमने 1.25 लाख दिए से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरुआत किया था और इस बार हम 24 लाख दिए जलाएंगे और उसकी तैयारी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे जो वॉलंटियर है 25,000 से ऊपर आज हमने कार्ड बांट दिया है। जो वॉलंटियर उसमें रहेंगे, दीप लगाने वाले, दिए सजाने वाले, उसमें तेल डालने वाले, बत्ती लगाने वाले, व्यवस्थित जो कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, अच्छे तरीके से लगा पाए, जला पाए। अयोध्या की देव दीपावली तो ऐसी होती है कि सिर्फ अयोध्या नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया भर की निगाहें फिर उस देव दीपावली पर होती हैं और पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि इस बार नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। लेकिन 31 तारीख या 1 तारीख, ये बड़ा कंफ्यूजन लोगों में रहा। ऋतु जी, चूंकि आप वास्तु की भी जानकारी रखती हैं, तो शुभ मुहूर्त भी बता दीजिए, शुभ दिन भी बता दीजिए जब सबसे ज्यादा शुभ परिणाम इस पूजा के लोगों को मिल सके। बिल्कुल, देखिए अभी भी मैंने बताया कि ये जो दीपावली का पर्व है वो अमावस्या से जुड़ा हुआ है और अमावस्या तिथि हमें मिल रही है 31 अक्टूबर को। और ये कंफ्यूजन क्यों है, ये भी जरा बताइएगा। ये कंफ्यूजन जैसे अभी भी महंत जी ने बताया कि बहुत सारे पंचांग हैं और सारे ज्योतिषी जो विद्वत गण हैं वो एक मत होकर अगर पंचांग का निर्माण जब वो समय एक मत हो जाए, आपस में चर्चा कर ले तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। दूसरी बात ये है ना, देखिए कि अभी ज्ञान बहुत ज्यादा कई संसाधनों से उपलब्ध होने लगा है, जिसमें कि यूट्यूब है। पहले भी चीजें होती थी, आज से 50 साल पहले भी ऐसा नहीं है तिथियों में रहता था, लेकिन लोगों को पता है कि आज के दिन छुट्टी है। जैसे आप मकर संक्रांति देख लीजिए, कितने पिछले वर्षों से हम देख रहे हैं 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अभी 6-7 सालों से आप देखेंगे कभी 15, कभी 14, कभी 13। तो ये सब चीजें हैं कि जब बहुत संसाधनों से उपलब्ध ज्ञान होने लगता है तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं और ये तिथि को लेकर कि इस तिथि में मनाएं या इस तिथि में मनाएं। मेरा ये कहना है कि देखिए दीपावली जो पर्व है उत्साह का है, हमारी खुशियां सेलिब्रेट करने का है। जैसे बहन जी ने बताया अयोध्या में इतनी उत्साह का माहौल है, भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और भी बहुत सारे कारण है दिवाली मनाने के, सिर्फ एक नहीं। तो यहाँ पर जो मेन लक्ष्य है वो खुशियां बांटना और खुश रहना, उत्सव का जो मेन महत्व है ना उससे बड़ा लोग दूर होते जा रहे हैं। तिथि देखिए लक्ष्मी पूजन है, अगर आप 31 को लक्ष्मी पूजन करेंगे या 1 को करेंगे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तिथि को लेकर मेरा बार बार यही कहना है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। जिनको साधना करनी है, देखिए कुछ लोग कुछ मंत्रों की साधना करते हैं सिद्धि के लिए, तो उनके लिए बहुत जरूरी है तिथि को देखना। अच्छी बात तो ये है देश में अलग अलग राय हैं, लेकिन जो पैनलिस्ट हमारे हैं उनकी राय एक जैसी है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, जरा ये बताइए, अगर जैसे अभी ऋतु जी ने कहा 31 हो या 1 हो, अगर अलग अलग भी पूजा पाठ कर लें तो ऐसा नहीं है कि आपको शुभ परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, शुभ फल नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन असल मायने में देश भर में ये गूंज है कि भाई जब करोड़ों लोगों का, करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हो गया राम मंदिर के तौर पर, तो शुभ दीपावली तो असल में इसी बार है। जी बिल्कुल सत्य, ऋतु जी ने बहुत सत्य बात बोली। देखिए साधक के लिए तो सिर्फ देखना पड़ता है कौन सी मुहूर्त में कौन सी साधना है या किस समय पर है। और एक योगी के लिए तो काल बंधन भी नहीं होता है, न भूतो न भविष्यति। वो तो काल से परे होकर के महाकाल की आराधना में लगा रहता है। तो हमारे नागा सन्यासी तो काल से परे होकर के साधना में लगे ही हैं। उनके लिए हर रोज दिवाली हो जाती है, हर रोज होली हो जाती है। किंतु मैंने एक चीज देखा, इसको प्रैक्टिकली देखा जाए
जैसे सूर्य रत्ना हमारे यहाँ की प्रपोत्री राम के वंशज की, प्रभु राम के वंशज जो रही, वो दक्षिण कोरिया है। अब मेरी इस बार की दिवाली धनतेरस सभी दक्षिण कोरिया मनेगी, तो मैं तो विद्वत जनों से बातचीत कर रहा था कि 3 घंटे का जो अंतर है उसके अंदर वहाँ का मुहूर्त क्या रखूं। तो देखिए देश काल परिस्थिति में पृथ्वी लोक जो है उसके अंदर अलग-अलग जगह अलग-अलग मुहूर्त होता है। इसी आधार पे हमारे नक्षत्रों की संगणना है, संरचना है। तो इसको गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष के अंदर 31 अक्टूबर की रात्रि जो है वो प्रधान महत्व रखती है, क्योंकि रात्रि है और उस रात्रि के अंदर ही अंधकार की साधना है, लक्ष्मी की साधना है, महालया के अंदर महाकाली की साधना भी सूर्य, गणेश की साधना भी सूर्य। व्यापारी वर्ग के लिए जैसे कहा गया कि दिन के अंदर भी लक्ष्मी योग है, कुंभ लग्न के अंदर उनका होता है, तो लग्न जब बदल जाएगा, स्थिरता जब खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 1 की रात्रि को दीपावली मुहूर्त के आधार पर नहीं मनाई जाएगी, 31 तारीख की रात को ही मुहूर्त के आधार पर दीपावली मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, मधुर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर जी, हमने जैसा कि तमाम हमारे जो मेहमान है, विद्वान है, वो कह रहे हैं कि एक मत राय है, कम से कम हम इंडिया न्यूज़ के जरिए तो दर्शकों को ये बता रहे हैं कि दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा दीपावली के इस पूरे पर्व की शुरुआत हम धनतेरस के दिन से ही जो है वो कर लेते हैं, ऐसे तौर पर जो है वो माना जाता है। पूजा पाठ जो है उस दिन से शुरू हो जाती है और धनतेरस में विशेष तौर पर धन्वंतरी की जो है पूजा अर्चना भी की जाती है। उसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। धनतेरस की तिथि क्या है, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिए, और पूजा पाठ किस तरीके से धनतेरस में की जानी चाहिए, इसको भी जरा दर्शकों को बताइए। 29 तारीख को 29 अक्टूबर को सुबह 10:41 से तिथि का आरंभ हो जा रहा है त्रयोदशी का। तो ऐसे में 29 तारीख को ही धन त्रयोदशी मनाई जाएगी और 30 तारीख को नरक चतुर्दशी और 31 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा, यानी दीपावली मनाई जाएगी। वस्तुतः क्या है कि तमाम तिथियों को लेकर के लोग कंफ्यूज्ड इसलिए हो जा रहे हैं, जब जब लोग अपने कर्म को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के या फिर किसी ब्राह्मण, संत, महात्मा, पंडित, पुरोहित, पुजारियों के कर्म को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तब तब सृष्टि में प्रलय तो आती ही है, सामान्य जनमानस कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में हो जाता है। मुझे लगता है, और मैं एक गुरुकुल का विद्यार्थी होने के नाते, अयोध्या वासी होने के नाते मेरी प्रथम प्राथमिकता यह है, और मैं निवेदन करूंगा इंडिया न्यूज के चैनल से कि इंडिया न्यूज भी चारों शंकराचार्यों से निवेदन करे और चारों शंकराचार्यों के माध्यम से जो मत निकले, जो कहीं न कहीं तिथि मुहूर्त कहीं न कहीं स्थापित किया जाए, वही सर्वमान्य हो। किसी भी प्रकार का कोई दोष ऐसा ना हो कि गरीब, शोषित, वंचित लोग जो निचले स्तर पे बैठे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसा कोई भ्रम आ जाए कि वो तिथि पर उस त्योहार को ना कर पाए। बड़े आदमी, बड़े लोग तिथि, नक्षत्र, मुहूर्तों को जान लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन वस्तुतः जो सामान्य जनमानस है वो अपने आप में भटक जाता है और यही सनातन में विकृति आ जाती है। फिर लोग चादर और फादर को फॉलो करने लगते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में बहुत ज्यादा कहीं न कहीं संकीर्ण विचारधारा एक दीमक की तरह नीचे नीचे फैल रही है, जिसमें पूज्य महाराज जी अयोध्या से बैठे ही हैं। ये तो स्वयं अपनी आवाज बुलंद इशारा कर रहे हैं मधुर जी, ये संकीर्ण मानसिकता किस तरफ है, ये प्रलय की बात किस लिए है? लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि सनातन में, सनातन के साथ साथ कर्मकांड में, ज्योतिष में, अध्यात्म में प्राचीन परंपराओं का, शताब्दी पंचांग का, काशी की पवित्र धरा से निकले हुए पंचांग की अगर मान्यता समाप्त करके लोग अपना महिमा मंडन करके पंचांगों को निकालेंगे, तब तब हमारी जनमानस, हमारे सनातन धर्मावलंबी इनको निचले स्तर पे लोग काटने का प्रयास पहले से ही कर रहे हैं और ज्यादा उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो यही कहना है सीधा सा, 31 तारीख को आप दीपोत्सव मनाएं, 29 तारीख को ही धनतेरस मनाएं। सुबह 10:41 के बाद से आप अपनी खरीदारी प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 29 तारीख को धनतेरस है। और शाम को 6:20 से लेकर के रात्रि में 8:35 के बीच में आप धन त्रयोदशी की उपासना, पूजा में, जिसमें साक्षात धन्वंतरी की उपासना होगी, यह आप सम्मिलित करते हुए अपने आंगन में, मध्य में, केंद्र में वेदी बना करके वहां पूजन कर सकते हैं। राजपुरोहित मधुर जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि तिथि अलग अलग अब होने लगी है, संकीर्ण मानसिकता कुछ लोगों की, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर कुछ लोग ऐसा करते हैं, तिथि को लेकर भ्रमित करते हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसमें उनका फायदा क्या है? और अगर कोई नहीं जागरूक है इसको लेकर और गलत तिथि पर वो त्योहार मना ले, तो क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक धर्म की स्थापना की गई। आज उस धर्म के कुछ दुष्प्रचारक लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजन की परंपरा का
बहिष्कार करते हैं। सत्य सनातन धर्म के धर्मावलंबी उसी पंचांग को मानेंगे, उसी ज्योतिष को मानेंगे, उसी आधार को मानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत महिमा मंडन करने के चक्कर में एक अपना नया पंचांग छाप देते हैं और उसके अनुसार पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अधिक नहीं बोलना है, कि जो प्राचीन परंपरा है, काशी की पवित्र धरा से पंचांग वहां से निष्कासित किए जाते हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मतों के अनुसार, उसको आप धारण करें और एक तिथि का, बाकी अन्य तिथियां आए, अन्य भ्रामक स्थिति बने, उसका बहिष्कार करिए। सनातन धर्मावलंबी निचले स्तर से जब तक नहीं जगेगा, जहां वो पहुंच ही नहीं पा रही हैं, परिस्थितियां ही नहीं बन पा रही हैं, जब तक वह जनमानस नहीं जगेगा, तब तक ये धर्म में तमाम कुठाराघात करने वाले ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग चोला भी पहन करके घुसेंगे, साथ साथ इस धर्म को इस्तेमाल करने का अलग अलग केंद्र भी स्थापित करेंगे। इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम महात्माओं से निवेदन इसीलिए करते हैं, और पूज्य राजू दास जी से तो हम यह कह ही रहे हैं कि अयोध्या से आवाज इस बार बुलंद करें आप, हम भी उसमें सहायक हैं, और सभी संत महात्मागण एकत्रित होकर के इस विषय पर विशेष मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजूदास जी, आपने सुना जो आपसे अपील की गई है, और ये एक बड़ा सवाल भी है। हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं, जन्माष्टमी को लेकर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है, मकर संक्रांत को लेकर भी ये कंफ्यूजन है। तो आप हनुमानगढ़ी जैसे महत्वपूर्ण पीठ पर जब विराजमान होते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से ये जिम्मेदारी दे रहे हैं मधुर जी की, आप तमाम शंकराचार्यों को एकमत करें, और ये जो अलग अलग पंचांग निकलते हैं और फिर इस तरीके की कंफ्यूजन होती है, इसको लेकर भविष्य में जो है एकमत राय रहे, ये सुनिश्चित की जाए। मधुर जी को साधुवाद है, मधुर जी की चिंता जायज है। जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुआ है इस समय में, कोई 31, कोई 1, मतलब इस स्थिति परिस्थिति में सनातन की हानि होती है। लोग 3-4 दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं इस कुछ वर्षों में, लोग लमसम 2 दिन होली मना रहे हैं। ये उचित नहीं, ये ठीक नहीं है। सही उनका कहना है, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो ज्योतिषीगण हैं, उनके साथ एक वार्ता हो। अगर क्या शास्त्रोक्त विधि है, भाई व्यक्ति पे मत जाइए, लोगों की महिमा मंडन मत करिए, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है। जैसे हमने कहा दिया कि नहीं इतने को मनाइए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, जहां जिसमें वर्णन है उसी हिसाब से कार्य हो, सनातन परंपरा से होगा तभी ठीक रहेगा। और मनमर्जी लोग चलने लगते हैं, इसलिए दिक्कत होने लगती है। मैं भैया को साधुवाद दूंगा, और एक मुहिम चलना चाहिए कि पूज्य शंकराचार्यों से, पूज्य रामानंदाचार्य से, पूज्य हमारे जो जोशी हैं, जो हमारे पंचांग निकालते हैं, सभी से एक राय हो कि इस पर एक दिन ही त्योहार तय किए जाए कि इतने घड़ी से इतने घड़ी तक ये मुहूर्त है, इस मुहूर्त में ही हो। बाकी तो भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे दीप उत्सव, तो एक उत्सव हम लोग 5 दिन लगातार मनाते हैं, लेकिन अगर शास्त्रोक्त विधि से होता है तो अति उत्तम रहेगा। आप कह रहे हैं कि एक डेट डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल में ये तेजी से बढ़ी हैं चीजें, जब एक ही त्योहार की 2-2 तिथियां सामने आती हैं। ऋतु जी, शुभ मुहूर्त पर बात हो गई, आपने एकमत होकर सभी ने कह दिया कि 31 तारीख को ही, यानी कि 31 अक्टूबर को ही बड़ी दिवाली मनानी है, जब रोशनी का त्योहार सब साथ में मनाएं। 31 और 1 नवंबर में कंफ्यूज ना रहे। 4 से 5 दिन के त्योहार होते हैं। सिलसिलेवार तरीके से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए जरूर बताइए, धनतेरस से शुरुआत होगी इन त्योहारों की, तो कौन सी डेट को कौन सा त्योहार, कौन सी शुभ घड़ी में, कौन से शुभ मुहूर्त में मना लेंगे? देखिए, ये 5 दिवसीय जो हमारा दीपोत्सव है वो धनतेरस से शुरू हो जाता है, और इस बार त्रयोदशी तिथि लग रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:40 से। उसके बाद हम उस दिन 29 तारीख को पूरे दिन धनतेरस का त्योहार मना सकते हैं, और जो हम कहते हैं रूप चौदस, वो है हमारा 30 तारीख को, और 31 अक्टूबर को दीपावली है। तो रूप चौदस जो नरक चतुर्दशी भी जिसको हम कहते हैं, धनवंतरी पूजा भी उस दिन कुछ लोग धनतेरस के दिन करते हैं, और कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन धनतेरस पूजा, धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं जो आरोग्य के देवता है। और फिर 31 को आप दीपावली मनाइए।
उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है और उसके बाद 2 तारीख को भैया दूज का मुहूर्त है। तो ये 5 दिवस का सिले-सिलेवार जो त्योहार है वो तिथि के अनुसार, देखिए सिर्फ दीपावली को हम उदया तिथि से नहीं ले रहे हैं, उसके बाद के जो त्योहार है वो हम उदया तिथि से ही मान्य कर रहे हैं, क्योंकि जो व्रत का समापन होता है या जो लोग व्रत करते हैं, उस दिन का दान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके लिए उदया तिथि थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से वो 5 दिवस तक लगातार त्योहार मना सकते हैं। धनतेरस में भी मैंने पहले भी बताया कि देखिए सुबह-सुबह उदया तिथि से हमें द्वादशी तिथि मिल रही है, जो 5:30 बजे का जो समय है 5:40 या कुछ का दिल्ली में। तो उदया तिथि के तरह से अगर हम देखें तो द्वादशी है, लेकिन फिर भी हम इस मानक को उस दिन तोड़ा जा रहा है। हर पंचांग में आप देखेंगे तो 29 तारीख, एक मत से 29 तारीख को हम धनतेरस मना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मत हो गए कि धनतेरस में हम उदया तिथि नहीं ले रहे हैं और दीपावली पर लेने के लिए बात हो रही है। जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो इतने टाइम से भ्रम की स्थिति है कि 1 नवंबर को मनाया जाए क्योंकि उदया तिथि है। तो यहाँ पर कुछ पंचांग में अपनी ही बात को, अपने ही मत का खंडन किया गया है। तो इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भ्रम में मत पड़िए, किसी संशय में मत पड़िए, बिल्कुल उत्साह के साथ, खुशी के साथ 29 तारीख को आप धनतेरस तो मनाइए। वास्तु में भी कोई बदलाव करना है क्या? किसी तरीके से कोई वास्तु टिप आप देना चाहेंगे इस वक्त हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्योहारों को लेकर? देखिए वास्तु की अगर बात करें तो हम जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी होती है। तो हमें जब लक्ष्मी पूजन करना है तो हमें उत्तर पूर्व जो कोण है उसी में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये ईशान